नीम करौली बाबा, जिनका असली नाम कुंवर जी या ललिता प्रसाद था, एक प्रसिद्ध भारतीय संत और योगी थे। वे विशेष रूप से अपने दिव्य अनुभवों और चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। उनकी जीवनी भारतीय भक्ति कर्म और साधना के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नीम करौली बाबा की जीवन यात्रा एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी है जो भक्तों को साधना, सेवा और प्रेम की ओर प्रेरित करती है। उनकी शिक्षाएं आज भी अनेक लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में काम करती हैं। नीम करौली बाबा का जन्म 1900 के दशक के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जन्म नाम कुंवर जी था। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने साधारण जीवन जिया और बहुत कम उम्र में ही वे आध्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षित हो गए। एक दिन उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया और इस जगह के कारण उन्हें नीम करौली बाबा नाम मिला। उन्होंने विभिन्न साधना और तपस्या की और बहुत जल्दी उन्हें भक्तों द्वारा एक प्रबुद्ध गुरु के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। बाबा का जीवन उनकी सेवा और दया के लिए जाना जाता है। उन्होंने अनेक भक्तों को आशीर्वाद दिया और उनके जीवन को बदल दिया। उनके भक्तों में अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम आता है, जिनमें अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक रैमदास, जो पहले रिचर्ड अल्पर्ट के नाम से जाने जाते थे, शामिल हैं। रैमदास ने बाबा के बारे में कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें बी हियर नाउ प्रमुख है। बाबा नीम करौली बाबा की मृत्यु 1973 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं और आशीर्वाद को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उनके आश्रम और मंदिर देश भर में स्थापित हैं और वे एक महान संत के रूप में पूजित हैं। नीम करौली बाबा की कई अद्भुत घटनाएं और चमत्कारों की कहानियां प्रसिद्ध हैं। उनके भक्त बताते हैं कि उन्होंने कई बार चमत्कारी कार्य किए, जैसे कि भोजन को बढ़ा देना, बीमारियों का इलाज करना और लोगों की समस्याओं को हल करना। उनकी शिक्षाएं सरल और जीवनोपयोगी थीं, जो प्रेम, सेवा और भक्ति पर आधारित थी। नीम करौली बाबा के चमत्कार उनकी जीवन यात्रा और भक्तों के अनुभवों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके चमत्कारों की कई कहानियां हैं, जो उनके दिव्य शक्तियों और भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाती हैं। भोजन का चमत्कार। एक बार बाबा के आश्रम में बहुत सारे भक्त आए थे और भोजन की कमी हो गई थी। बाबा ने एक साधारण रोटी को कई बार विभाजित किया और इतने सारे लोगों को खिलाया कि सभी पेट भर गए। इसके बाद भी रोटी की एक बड़ी मात्रा बची रही। साधारण वस्त्रों का चमत्कार। बाबा के पास बहुत साधारण वस्त्र थे, लेकिन वे कभी भी गंदे या पुराने नहीं दिखे। भक्तों का कहना है कि उनका वस्त्र कभी भी फटा या गंदा नहीं हुआ, भले ही उन्होंने कितनी भी कठिन तपस्या की हो। भक्तों का इलाज। बाबा ने कई बीमार भक्तों को स्वस्थ किया। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है कि उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को ठीक किया, जो अन्य चिकित्सकों के अनुसार असाध्य बीमारी से ग्रस्त था। बाबा की दिव्य शक्ति से वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया। दूरस्थ स्थानों से आना। कई भक्तों ने अनुभव किया कि बाबा ने उन्हें दूरस्थ स्थानों से आकर मदद की। एक विशेष घटना में एक भक्त ने अपने परिवार के संकट के बारे में सोचा और बाबा ने अपने दिव्य तरीके से उस भक्त की मदद की, जैसे कि वह उनके पास हो। बाबा की उपस्थिति और उनकी ऊर्जा से भक्तों को अद्वितीय शांति और सुख मिला। उन्होंने भक्तों को उनके जीवन के कठिन समय में समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान किया। पैसे का चमत्कार। एक बार बाबा के पास एक भक्त पैसे की कमी से परेशान था। बाबा ने उस भक्त को पैसे की आवश्यकता पूरी करने के लिए एक छोटी सी राशि दी, जो अचंभित करने वाली थी क्योंकि पैसे की कोई ज्ञात व्यवस्था नहीं थी।
बाबा ने कई बार अपने भक्तों को भविष्य की घटनाओं के बारे में बताया और उनके भविष्य की समस्याओं का समाधान भी बताया। एक बार एक भक्त ने बाबा से अपने भविष्य के बारे में पूछा और बाबा ने उसे उस समस्या का समाधान बताया, जो बाद में सच हो गया। नीम करौली बाबा की तपस्या और ज्ञान प्राप्ति। नीम करौली बाबा की तपस्या उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पहलू है। उनकी तपस्या, साधना और ध्यान के विभिन्न रूप उनके भक्तों के बीच अद्वितीय स्थान रखते हैं। यहाँ उनकी तपस्या के कुछ प्रमुख पहलू प्रस्तुत हैं। नीम के पेड़ के नीचे ध्यान। नीम करौली बाबा की तपस्या का सबसे प्रसिद्ध स्थल एक नीम के पेड़ के नीचे था। उन्होंने यहाँ लंबे समय तक ध्यान और साधना की। इस पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे उन्हें अद्वितीय मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए। यह स्थान उनके भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल बन गया है। बाबा नीम करौली बाबा का साधारण खानपान। बाबा की तपस्या के दौरान उनका आहार बहुत साधारण था। वे अक्सर केवल सूखा रोटी और कुछ साधारण वस्त्र पहनते थे। उन्होंने पूरी तरह से भौतिक सुखों से दूर रहते हुए अपने ध्यान और साधना पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी तपस्या में अत्यधिक आत्मनियंत्रण और संन्यास का भाव था। बाबा ने अपनी तपस्या के दौरान बहुत से समय मौन रहना पसंद किया। मौन में रहकर वे अपनी आंतरिक चेतना और आत्मा के साथ गहरी एकता स्थापित करते थे। मौन उनके ध्यान और साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बाबा की तपस्या केवल आत्म साधना तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान दूसरों की सेवा करना भी महत्वपूर्ण समझा। उन्होंने गरीबों, बीमारों और जरूरतमंद लोगों की सहायता की और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। उनकी सेवा का यह रूप उनकी तपस्या के साथ साथ उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। दिव्य अनुभव, मिरेकल। तपस्या के दौरान बाबा ने कई दिव्य अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने अपने ध्यान के माध्यम से अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने की क्षमता प्राप्त की। उनके कई भक्तों ने उनके ध्यान और तपस्या के दौरान प्राप्त आशीर्वाद और चमत्कारों के बारे में बताया। उनकी तपस्या की कहानियां आज भी लोगों को आत्मविश्लेषण, साधना और सेवा के महत्व को समझने में मदद करती है। उनकी तपस्या आसान नहीं थी। उन्होंने कई कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना किया। गर्मी, ठंड और कठिन परिस्थितियां उनकी तपस्या के रास्ते में आईं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धैर्य और समर्पण नहीं छोड़ा। उनकी कठोर तपस्या और साधना ने उन्हें एक महान गुरु और संत के रूप में स्थापित किया। नीम करौली बाबा का कैंची धाम। कैंची धाम। कैंची धाम, जिसे नीम करौली बाबा के कैंची आश्रम के रूप में भी जाना जाता है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। बाबा ने इस स्थान पर अपनी तपस्या की और यहाँ पर बहुत से भक्तों को मार्गदर्शन दिया। नीम करौली बाबा के चमत्कारिक कार्यों और दिव्य अनुभवों के कारण यह स्थल भक्तों के बीच एक पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कैंची धाम का वातावरण अत्यंत शांत और स्वच्छ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और हरा भरा परिवेश भक्तों को ध्यान और साधना के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। नैनीताल टू कैंची धाम डिस्टेंस। नैनीताल से कैंची धाम की दूरी लगभग 15 किलोमीटर 9 मील है। यह मार्ग नैनीताल से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित कैंची गांव तक जाता है। इस दूरी को तय करने में आमतौर पर 30 से 45 मिनट का समय लगता है। नैनीताल से कैंची धाम जाने के लिए आप मुख्य रूप से NH 109, नेशनल हाईवे 109 का उपयोग करेंगे। यह मार्ग सीधा और सुगम है और कैंची धाम के लिए एक प्रमुख सड़क है। नीम करौली बाबा का मंदिर कहाँ पर है? नैनीताल जिले के कैंची गांव में नीम करौली बाबा का सबसे प्रसिद्ध और मुख्य आश्रम है।
यहाँ पर बाबा ने तपस्या की और भक्तों को मार्गदर्शन दिया। यह स्थल विशेष रूप से भक्तों के बीच पवित्र माना जाता है। नीम करौली बाबा की मृत्यु कैसे हुई? नीम करौली बाबा की मृत्यु 11 सितंबर 1973 को हुई। उनकी मृत्यु की परिस्थितियां सरल और शांतिपूर्ण थी, जो उनके जीवन के सामान्य तरीके और दिव्य स्वभाव को दर्शाती है। नीम करौली बाबा का स्वास्थ्य 1973 के साल में अचानक खराब हो गया था। उन्हें दिल से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई, जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। नीम करौली बाबा ने हनुमान चालीसा के बारे में क्या कहा? नीम करौली बाबा ने हनुमान चालीसा को अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली भजन माना। उन्होंने कहा कि इसका नियमित पाठ और जाप किसी भी भक्त की समस्याओं और कठिनाइयों को दूर कर सकता है। बाबा का मानना था कि हनुमान चालीसा के पाठ से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है और यह भक्ति में अडिगता और मानसिक शांति लाने में मदद करता है। नीम करौली बाबा का कौन सा मंत्र है? मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सभी विधि दिन, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु, करी लीजिए स्वीकार। ये नीम करौली बाबा का आशीर्वाद मंत्र है। इससे उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी।